जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारा जो जहन है, हमारा जो माइंड है, उसकी ये टेंडेंसी होती है कि जो चीज़ हम पहले से जान रहे होते हैं उस चीज़ को हम जल्दी एक्सप्लोर करना चाहते हैं या उसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। और जो जिन चीज़ों को हमने नहीं किया या बिल्कुल नहीं जानते हैं तो उस पर हमारा इंटरेस्ट कम होता है। तो इसको मैं कहता हूँ कि दिस इज़ समथिंग विच लुक्स लाइक दैट it's a sort of gravity which actually keeps you grounded and वो एक बैरियर की तरह बन जाता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक नेटवर्क या नेटवर्क सिक्योरिटी के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो कि मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं क्रिप्टोग्राफी पे, नेटवर्क सिक्योरिटी पे और वायरलेस पे, और बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं जितना आपको जाना चाहिए। या अगर आप डेटाबेस की तरफ से आ रहे हैं, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आप हमेशा अपने आप को वोकल रखते हैं। डेटाबेस रेप्लिकेशन है, रेड है, डीडुप्लिकेशन है, इन सब चीज़ों के अंदर। तो हमें हमेशा जो चीज़ हम जान रहे होते हैं वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप CISSP की तैयारी करें तो पहले दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाल दें। अगर आपने नेटवर्किंग में काम किया है तो आप ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपने काम किया है। आप CISSP के कोर्स मटेरियल को CISSP के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे इंसिडेंट मैनेजमेंट है। आप किसी भी फील्ड में हो, 8 डोमेन में से कोई से भी डोमेन में आपने काम किया हो, इंसिडेंट मैनेजमेंट तो एक कॉमन डिनोमिनेटर है। हर किसी ने अपनी लाइफ में, जो भी IT के अंदर है, कभी न कभी इंसिडेंट मैनेजमेंट में उसने पार्टिसिपेट किया है। तो हर एक कंपनी में इंसिडेंट मैनेजमेंट फॉलो होता है, ITIL के एक फ्रेमवर्क के तहत होता है। उसके प्रोसेसेस हैं, कुछ कंपनी में 5 स्टेप हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 7 है, किसी में 3 है। तो हम उस तरीके से करते हुए आ रहे हैं, तो हमारी एक लर्निंग बनी हुई है, दिमाग में एक उसका एक फिगर बना हुआ है कि इस तरह से इंसिडेंट मैनेजमेंट होता है। लेकिन जब हम CISSP की तैयारी करें तो हमें वो बिल्कुल भूल जाना है कि हम पहले से क्या करते हुए आ रहे हैं। वो आप बिल्कुल अलग कर दें। कहते हैं कि वो जैसे कि गिलास को एम्प्टी करना है दिमाग के, उसके बाद फिर आप ये देखें कि जो CISSP है, ISC स्क्वायर है, वो इंसिडेंट मैनेजमेंट को कैसे देखता है और उसके हिसाब से क्या क्या स्टेप हैं। उन स्टेप्स को आपको जहन में रखना है और एक हद तक मेमोराइज़ करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मेमोराइज़ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझना है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब समझ से ज़्यादा अच्छी चीज़ हो नहीं सकती है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन में आप ये फ़िलॉसफी नहीं दे सकते कि ये मैंने समझ लिया लेकिन मुझे याद नहीं है। एग्ज़ामिनेशन में जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको याद होना चाहिए वहाँ पे आंसर देने के लिए। तो बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको याद करना है, मेमोराइज़ करना है, और उसमें कोई यू कांट एस्केप। अगर कोई कहता है तो वो झूठ कहता है। इसलिए मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेयर मिनिमम जो आपको याद होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपकी समझ होनी चाहिए, ताकि आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके आंसर में आप वो स्टेप देख रहे हैं जो आपने पढ़ा भी नहीं है, तो आपको अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट वहाँ पे ऑप्शन को ऑप्ट करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है वहाँ पे। तो आपकी जो अपनी ग्रेविटी है लर्निंग और एक्सपीरियंस की, उससे आप बाहर निकलें और तभी आप जो है CISSP को एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह पहले आप अप्रोच करें कि इसमें जो चीज़ बताई जा रही है बस आप उस पर फोकस करें, और उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस ऐड कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपका फोकस CISSP के सिलेबस, उसके करिकुलम पे, और उसकी जो मेथडोलॉजी है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उनके जो स्टेप्स हैं उस पर होना चाहिए। आपका फोकस बैकवर्ड नहीं होना चाहिए कि मतलब मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है ना। इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे हम रॉकेट लॉन्च करते हैं स्पेस पे जाने के लिए, तो हमको रॉकेट की स्पीड जो है वो बेयर मिनिमम जो एस्केप वेलोसिटी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एस्केप वेलोसिटी से कम है, मतलब आप ज़मीन की ग्रेविटी ने ही अगर
उसको होल्ड किया हुआ है, तो कभी भी रॉकेट हमारा एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस में नहीं जा पाएगा। तो हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी किया है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, जितनी भी लड़ाइयाँ करी हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट में, उसको भूल जाइए। और जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ बताई जा रही है उसको फोकस करिए। और उसमें कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करने की, उनको मेमोराइज़ करना पड़ेगा, उसमें कोई स्केप नहीं है। उसके लिए हार्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें जिसको समझना होगा, भले ही आप उसको कितने ही मेमोराइज़ कर लीजिए, अगर आप उसको समझेंगे नहीं, जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, उसको समझना पड़ेगा। अगर आपने उसके सिर्फ स्टेप्स को याद कर लिए, मेमोराइज़ कर लिए, आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें याद करने की है, कुछ चीज़ें समझने की है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने की हैं। मैंने अपनी कितनी ही क्वेश्चन मैंने लगभग 5000 के करीब प्रैक्टिस करे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको मैंने बार बार गलत किया है, मतलब बहुत ताज्जुब होता है कई बार अपने आप पे जो है, अपने माइंड को पे रिसर्च करने का दिल करता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने इसको एक बार गलत किया है और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने दोबारा से गलत कर दिया, फिर 3 बार गलत कर दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप प्रैक्टिस के थ्रू ही आप उससे बाहर आ पाएंगे। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, वो मतलब आपको डिमोरलाइज होने की बात नहीं है कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, मतलब लर्निंग का एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका कोई फास्ट फूड नहीं है। जिस तरह टिकटॉक और यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो का एक कल्चर बन गया है, हमको जल्दी से समझना है, हर चीज़ जल्दी से करनी है, ड्राइव अवे फास्ट फूड मिल जाता है। तो पढ़ाई भी अगर हम वैसे करने लगे तो हमारा ऊपर जो है वो एक मैं कहूँगा कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाएगा, जिसमें आप आती हुई चीज़ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, तो उस तरह से कई बार हमें अपनी पढ़ाई में भी उन्हीं स्टेप्स को लेना होता है। So in this point, what I wanted to explain that we have to escape our own gravity of experience and learning which you or we or anyone have, and try to see the content of CISSP in the way IC Square wants you to see. Right? Let's go to the third point.